वसति प्राणिनाम यत्र तु अनुशासितम तदैव वास्तु। अर्थात प्राणियों के निवास का अनुशासन ही वास्तु है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्योस्तु द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, अपने इस चैनल में हम आपको देते हैं कंप्लीट बास्केट ऑफ वेलनेस, जिसमें शामिल है ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान तथा तमाम वो जानकारियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दर्शकों, इसी क्रम में हम आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। दर्शकों, वास्तुशास्त्र का उद्भव तो कई हजार वर्षों पूर्व हुआ। कुछ 100 वर्षों पूर्व तक ये सिर्फ राजाओं और महाराजाओं और बड़े धनिकों तक ही ये सीमित रहा है। उसके बाद ये आम जनता को भी उपलब्ध हुआ। लेकिन मुग़ल काल में और अंग्रेज़ों के काल में वास्तुशास्त्र का काफ़ी ह्रास हुआ, लोग भूलने से लगे। लेकिन वर्तमान युग में पुनः वास्तुशास्त्र को एक स्थान मिला और एक सम्मान मिल रहा है। अब बात आती है मित्रों इसके उद्भव की। तो वास्तुशास्त्र का उद्भव अथर्ववेद से हुआ है। अथर्ववेद में ही स्थापत्य कला के बारे में विस्तृत वर्णन है। मत्स्य पुराण में भी वास्तुशास्त्र के विषय में पूरा विवरण मिलता है। जहाँ तक इस ज्ञान के आगे बढ़ने की बात है, विश्वकर्मा प्रकाश में स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा कहते हैं कि यह शास्त्र सर्वप्रथम गर्ग ऋषि के द्वारा पराशर मुनि को दिया गया और पराशर मुनि के द्वारा यह शास्त्र बृहद्रथ को प्राप्त हुआ और बृहद्रथ से देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को यह शास्त्र प्राप्त हुआ। मित्रों, यह तो रहा वास्तु परिचय। अब वास्तु के बारे में आगे जानने के लिए हमें सर्वप्रथम दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतया हम सिर्फ 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं। ये दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। साथ में लगे हुए चार्ट में आप देखिए, यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा आपको मिलेंगे 4 और दिशाएं। ये है हमारा उत्तर और पूर्व का कोना, जिसे हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं, और पूर्व तथा दक्षिण का कोना, जिसे हम अग्नि कोण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से दक्षिण और पश्चिम का कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से पश्चिम और उत्तर का कोण यानी वायव्य कोण। ये हम 4 और दिशाओं के बारे में जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा विभाजन मैं और करना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ईशान कोण है, तो ईशान कोण को भी हमें 2 भागों में बांट कर देखना चाहिए। एक उत्तर की तरफ जो ईशान कोण है वो, और एक जो पूर्व ईशान कोण है। इसी प्रकार से अग्निकोण में पूर्व अग्निकोण और दक्षिण अग्निकोण, और इस प्रकार से दक्षिण नैऋत्य और पश्चिम नैऋत्य। और इस प्रकार से वायव्य के बारे में आप जान लें कि वायव्य एक पश्चिम वायव्य हुआ और एक उत्तर वायव्य हुआ। तो ये तो हुआ 8 दिशाओं के बारे में। इसके अलावा और 2 दिशाओं का मान होता है वास्तुशास्त्र में। ये दिशाएं हैं ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा में हम छतों का तथा छज्जों का अध्ययन करते हैं, और अधो दिशा यानी नीचे की तरफ की जो दिशा होती है, इस दिशा में हम तहखानों के बारे में जानते हैं तथा गुप्त मार्गों के बारे में जानते हैं, और हम कुएं के बारे में भी विचार हम इस अधो दिशा के माध्यम से करते हैं। ये तो रहा दिशाओं का ज्ञान। इसके बाद हम आते हैं प्रत्येक दिशा के देवताओं के बारे में। साथ के चार्ट से आप ये जान लें, क्योंकि आगे वास्तु के बारे में जानने के लिए आपको इन सभी तथ्यों के बारे में और विशेषतः दिशाओं के बारे में, दिशाओं के स्वामी देवताओं के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईशान कोण, यहाँ पर स्वयं भगवान शिव इसके देवता हैं, और इस प्रकार से पूर्व दिशा के स्वामी देवता इंद्र हैं, और अग्नि दिशा के स्वामी स्वयं अग्निदेव, और इस प्रकार से दक्षिण दिशा के स्वामी यम हैं, और नैऋत्य कोण में कोई देव वास नहीं करता, यानी नैऋत्य कोण का स्वामित्व किसी भी देवता के पास नहीं है। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं वरुण देव, वायव्य के स्वामी हैं वायुदेव, और उत्तर दिशा के स्वामी हैं कुबेर। ऊर्ध्व दिशा के स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा,
और अधो दिशा के स्वामी हैं शेष नाग। इस प्रकार से सारी दिशाओं का स्वामित्व देवताओं के पास है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम वास्तु के बारे में संपूर्ण विवरण आपको देंगे आने वाले वीडियोस में। दर्शकों, अगले वीडियो में हम जानेंगे वास्तु में पंच तत्वों का स्थान तथा वास्तु में ग्रहों का स्थान। दर्शकों, हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।